ने मतलब कंसिस्टेंट है घर के मामले में भी. Yes. यानी ही सो लॉयल. Yes, he is. That's what I can gauge. I mean, we know him. यार अच्छा पप्पे कुटनी तुम इधर जो बैठे हुए हो ना, that's what I can gauge. मुझे इसकी शनि खराब लग रही है. सच बोल रहा हूँ यार, तेरी तारीफ कर रहा हूँ. नहीं हाँ नहीं वो बात अभी तेरी तारीफ नहीं बिल्कुल सही है. यार बताओ वो मेरी स्टोरी का एक मिनट यार सुन तो लो. इसका मतलब बीच में जरूर कोई बात हुई. नहीं यासिर और इकरा जब आए थे ना इसके शो पे, तो इसने यही बात एसन ने छेड़ी थी उस टाइम पे भी. तो क्या वो लॉयल नहीं है? नहीं वो मैं कब कह रहा हूँ वो नहीं है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि इसने ये एसन भाई को जरूर जानना होता है. Yes, of course. No, but he's making an मैं तारीफ कर रहा हूँ ऊपर से. ठीक है भाई, नहीं करूँगा तारीफ. हिरा इज ब्रिलियंट, हिरा इज अमेजिंग. तो अली के साथ गुजारा यानी बहुत मुश्किल नहीं यार. ये निकल आया. ठीक है चलन दो, जान दो. We just decided to make the show spicy today. Yes, of course, why not? Yes. मकसद यही है. Yeah, I know. अच्छा एक चीज अली ने भी स्टेटमेंट दी कि मेरे ऊपर एक कॉमेडी की छाप लग गई है और मुझे ज्यादातर एक ही तरह के रोल्स देते हैं. इज दैट ट्रू? मैंने ये स्टेटमेंट दी तो नहीं है, लेकिन मगर अगर आप कहते हैं तो मैं मान जाता हूँ. शो को हमने स्पाइसी बनाना है. कसम से मेरे स्क्रिप्ट में मैंने की पढ़ा. अच्छा नहीं वो इस तरह की कोई बात की होगी कि नहीं यार वो बात बताऊं क्या है, जब डॉली ताका वगैरह हुआ था तो वो इतना बड़ा फिनोमिनल हिट हुआ था कि हर प्रोडक्शन हाउस में उसके बाद जब भी मैं जा रहा था तो सब मुझे ताके के नाम से ही बुला रहे थे. ठीक है. तो उसमें ये कि जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे जब मुलाकात हो रही है तो उनको मैं ज्यादा इन कॉमिक रोल्स पसंद आ रहा हूँ बनिस्बत सीरियस रोल्स के. तो उस चीज के बारे में मैंने कहीं पिछले दिनों बात की थी कि यार इस तरह हर बार मुझे स्टीरियोटाइप तो चले मैं उसको नहीं होना कहूंगा, मैं कहूंगा कि आई हैव मेड माय ओन ब्रांड इन कॉमेडी, you know, with such comic characters. No, it doesn't bother me. What bothers me is कि जब अब आपने इस तरह का अगर एक अपनी जगह बना ली है, नीश बना ली है, you know, in the industry, तो आपको उस तरह का अगर वॉल्यूम में काम ना मिले, you see, so then it becomes a problem. And then every time you go to a set with a new team, with a new producer or a director, or with a new writer's script, then you have to prove yourself again, you know, by bringing in a new side which has its pros. लेकिन उसके कौन से? अच्छा, I can totally relate to this because आपका जब एक इमेज और आपको एक ही तरह के रोल मिल रहे हैं, उसको ब्रेक उसमें से निकल जाना बड़ा बहुत मुश्किल काम है. But I feel like every actor, हर एक्टर के साथ होता है कि वो टाइपकास्ट हो जाता है. कॉमेडी में ये बहुत ज्यादा इस वजह से होता है कि इतने ज्यादा लोग हैं नहीं जो अच्छी कॉमेडी कर सकते हैं. बट अदरवाइज लाइक अगर आप मेरा करियर भी देखें एक्टिंग वाइज, तो मुझे भी ज्यादातर उसी तरह के रोल बार बार ऑफर होते हैं कि या तो बाहर से आई हुई लड़की, या तो नेगेटिव होम रेकर, हाउस ब्रेकर, हस्बैंड स्टीलर. मासूम शक्ल है, हस्बैंड स्टीलर, नेगेटिव. मुझे नहीं. अच्छा बट पता नहीं क्यों, बिकॉज उन्होंने शुरू में ही मुझे वो दिया कैरेक्टर व्हिच इज रियली गुड एंड यू प्लेड इट वेल ऑन दिस है कि ये बार-बार इसे कराओ ये वाला. Maybe I didn't want to say that myself, लेकिन शायद यही हो रहा है. लेकिन थोड़ा कभी-कभार अनफेयर होता है एक्टर के साथ, बिकॉज देन कॉन्स्टेंटली आपको यही सुनने को मिलता है कि आप करती इतना अच्छा है ना वो तो इस वजह से. तो भाई और काम भी अच्छे कर लेंगे, कराओ तो सही. That's but that being said, I think कि ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि ये ऑनलाइन जो डिजिटल कंटेंट बनना स्टार्ट हुआ है ना, you know, short films and all that, short films खास तौर पे. क्या किया अभी कोई शॉर्ट फिल्म का मैंने ट्रेलर भी देखा था, किस चीज के बारे में वो? It was a very very serious topic. Okay. It was called House 242. अगर किसी को जाके देखनी है तो I would recommend कि you watch it and then find out, because अगर वो मैं बता दूंगी ना कि वो किसके बारे में. लेकिन उसमें क्या है, बहुत सीरियस किस्म का? No, it seems like a thriller horror type of a thing. लेकिन there's, well, I'm not gonna give away too much. लेकिन it's a good. Do you think digital is picking up now in Pakistan? I think so. लेकिन क्योंकि लोगों के attention span भी कम हो गए हैं, और दूसरा I feel like एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए टेलीविजन पे अब कंटेंट नहीं है. like the younger, the millennials, और एक ही तरह का कंटेंट ना, ड्रामा व्यूअर के लिए ड्रामा ज्यादा है, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं है, यंगर टीनेजर्स के लिए भी कुछ नहीं है. एंड आई थिंक डिजिटल कंटेंट में आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या देखना है, और यू कैन आल्सो सेलेक्ट व्हेन टू ट्यून आउट, लाइक ओके नहीं देखना, यू नो, लाइक वो एक अटेंशन स्पैन, you can just pause and move to the other thing. So I think it's a new medium. I don't think कि वो रिप्लेस करेगा टीवी को, लेकिन it's definitely growing. पैरेलल चल सकता है. Yeah. अली जो कॉमेडी जैसे अभी चुप चुप में किया, फिर उससे पहले जितने भी कैरेक्टर्स किए, या कोई और भी जो कॉमिक कैरेक्टर्स है, सब मैं देखता हूँ कि अली के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो दूसरे से मुख्तलिफ हैं. बेस्ट पार्ट विच इज लाइक ग्रेट कि
पिछले से मैच नहीं करता, फिर उससे पिछला मैच नहीं करता, Thank you, bro. which is wonderful. और उसमें मैं देखता हूँ कि हेयर स्टाइल भी अली का चेंज हुआ होता है, अली के वार्डरोब का लुक भी चेंज होता है. तो ये इंस्पिरेशन किससे लेते हो? डू यू वर्क ऑन इट योरसेल्फ या किस तरह से उसको बनाते हो? यार लकीली कॉमेडी में मुझे हमेशा अच्छे डायरेक्टर्स मिले हैं, ठीक है. वो सारे वो डायरेक्टर्स हैं कि जिनके साथ यू कैन टॉक अबाउट कैरेक्टर्स. अगर आपकी स्क्रिप्ट इतना ज्यादा मार्जिन नहीं दे रही तो डायरेक्टर हमेशा उन कैरेक्टर्स को इतने अच्छे तरीके से बना देते हैं कि वो खुद ही स्टैंड आउट कर जाते हैं. अभी मेरा जो सबसे रिसेंट एक्सपीरियंस था ऑन चुपके चुपके, उसमें यही था कि the director played a major role, Danish Nawaz. He played a major role in giving me that look. दानिश की अपनी कॉमेडी की इतनी ब्रिलियंट टाइमिंग है. Exactly. When he plays comedy characters को देख के हंसी आती है. हाँ, तो वो I mean he knew the right kind of say gimmicks आप उसे कह लें या आप टाइमिंग, हाँ वो चीजें कह लें जो एक उस तरह के किरदार के लिए जरूरी होती हैं. But I'll tell you one thing, surprisingly, well, not for me anymore, क्योंकि मैंने भी उनके साथ लास्ट उनके साथ ही काम किया था. And I just feel खास बहुत सब लेता है. And I just feel कि लोग दानिश को भी हमेशा समझते हैं कि वो बहुत ही like comedic timing and all of that is true. लेकिन वो कितने अच्छे serious director, like serious content के director हैं, जिस किस्म के pointers वो देते हैं. I was amazed. I was like, wait, there's more to this than this guy. I mean, बहुत जरूरी है आपका serious ड्रामा हो या आपका, एक तो हमारे पाकिस्तान के अंदर ये नाम पड़ गया ना, serious है या comedy है. वाइज हमने ड्रामास को देखते हैं कि यार रोम कॉम एक अलग जॉनरा है. ये तो चुपके चुपके वाज लाइक एवरीथिंग इन इट ना. या it was a sitcom basically. It wasn't, well, anyway, situational comedy. comedy का था एक. तो it's I mean so genre wise dramas को देखना जब हम लोग शुरू कर देंगे ना कि ये इस genre का ड्रामा है, तब हमारे पास ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी of say directors as well. अभी हमें सब घिचमिच लगता है कि दो डब्बे हैं, बस एक सीरियस है और एक कॉमेडी है. ठीक है, और कॉमेडी के अंदर भी सब जॉनर्स हैं और सीरियस के अंदर भी सब जॉनर्स हैं. बहुत सारे ना हॉरर अभी ट्राई हुआ है काफी अरसे से, हॉरर पर बस वही एक है, और उसके अलावा एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री, ये चीजें होती नहीं हमारे टेलीविजन में. बिल्कुल. अच्छा, एक चीज, अगर जब हम स्क्रिप्ट चूज करने की बात करते हैं तो डू यू थिंक यू गेट इनफ स्क्रिप्ट्स टू चूज, और एट टाइम्स यू फील कि यार अब ये बस करना है, बस 2 महीने पड़े हैं तो मैं कुछ नहीं करूंगा तो ये करना? नहीं ब्रो, अभी तो आजकल ऐसा है, हालात हो गए हैं कि लास्ट मोमेंट पे जो है ना प्रोडक्शन, लाइक मेरे साथ कैसे हुआ, एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे कॉल आई और आई वाज सपोज्ड टू डू सेम सॉर्ट ऑफ अ ड्रामा, कोई और ड्रामा करना था with the same production, लेकिन वो डिले हो गया तो the production came up with another drama. Okay, and they're like, यार आप ये करने हैं, and I'm asking कब करना है ये? परसों से हम शुरू कर रहे हैं. Yeah. Oh my God. So I'm like, परसों से क्यों? Why aren't you giving me any time? और अगर ये पहले से प्लान था तो पहले से आप बात कर लेते. मुझे होती है एंजाइटी ऐसी बातों पे, जैसे ही मुझे कॉल आती है ना कि परसों या कल से शूट शुरू है, आप आर यू इन और नॉट, मुझे एकदम आई स्वेयर मुझे एंजाइटी के इश्यूज हैं वैसे भी, लेकिन मुझे जब ये मैं सुनती हूँ ना कि कल, तो एकदम मेरे माइंड में आता है कि ओ माय गॉड, वार्डरोब, कैरेक्टर, स्क्रिप्ट, ये सब कुछ कौन करेगा एक दिन के अंदर? लाइक हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स वेरी टफ एक्चुअली, यू आर राइट. नो, आई मीन दिस अनफेयर. आजकल ऐसे हो रहा है यार, मेंटली जब तक आप प्रिपेयर्ड नहीं होती काम ऐसे. नॉट एवरीवन हैज द लग्जरी ऑफ एक्चुअली टेकिंग आउट टाइम टू सिट एंड डिसाइड कि अच्छा मैं ये नहीं करूंगा तो ये करूंगा, ये नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मोर और लेस तमाम तर प्रोजेक्ट्स जो है ना वो एक ही तरह के हैं. ठीक है, उनका जो स्टैंडर्ड है आजकल मुझे तो लग रहा है वो एक ही तरह का है. इक्का दुक्का ड्रामा आ जाता है जो कि स्टैंड आउट कर जाता है, उसके कैरेक्टर स्टैंड आउट कर जाते हैं. वो यूजुअली जो ड्रामाज आते हैं वो सब एक ही लिनियर चल रहे होते हैं, 4-5 किस्तें उनकी अच्छी होती हैं, उसके बाद ड्रामा जो है वो अच्छा. और मुझे कभी कभार ये भी लगता है कि शायद इसी वजह से, इसी प्रैक्टिस की वजह से, when they don't give enough time to the cast or to themselves or to their characterization. अब आपने लीड रोल करना है, मैं अगर सपोर्टिंग लीड भी कर रहा हूँ तो I mean there only a little बहुत छोटी एक विंडो होती है जो कैरेक्टर को अलग दिखाने के लिए होती है. राइट, आई गेट दैट. कपड़ों की अगर हम सिर्फ बात करें, वो तो यार हम वो तो खुद ही कर लेते हैं, लेकिन कैरेक्टर नहीं वो नहीं होना चाहिए ना. मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई आप भी उसी शॉप से जाके लेके आ रहे हो कपड़े, उसी डिजाइनर से जिससे मैं लेके आ रहा हूँ. तो भाई हाउ एम आई गोइंग टू लुक लाइक अ सपोर्टिंग लीड, or that character that the director wants,
You know वैसे what I'm saying? डोंट यू थिंक ऐसा दैट द कैरेक्टराइजेशन और जो वार्डरोब है वो एक्टर्स को नहीं करना चाहिए?